रानिया जो हलका है, आप ये जानते हैं कि लंबे समय से चौधरी रणजीत सिंह जी यहाँ मेहनत कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद उनके साथ। मैं ना भी आता तो भी वो यहाँ से जीतते, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है क्योंकि हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं और बराबर में डगवाली भी है। आज हम लोग यहाँ इस क्षेत्र में और ये इस अपील के साथ हैं कि इस पिछली बार से ज़्यादा मतों से इस बार फिर से चौधरी रणजीत सिंह जी को जिता के हमारे साथी विधानसभा भेजें। और आपको एहसास नहीं है, जिस दिन से हम लोगों ने ये ऐलान किया था, आप गांव में जाके देखेंगे, क्योंकि मान सम्मान तो सभी का करना पड़ता है, लेकिन आप देखना कि एक एक वोट जो है वो चौधरी रणजीत सिंह जी को जाएगी। ये जिस दिन आप 5 तारीख को पोलिंग हो और 8 तारीख में खुलेगा, आपको पता लग जाएगा। डबवाली में किस तरह का? डबवाली भी हम लोग जीतेंगे, हम डबवाली भी जीतेंगे, हम रानिया भी जीतेंगे, हम उचाना भी जीतेंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कोशिश करो कि कितना ही सरकार के लोग और विपक्ष के लोग इधर उधर की बात करते रहे, जनता ने उनका हाल देख लिया। मैं फिर कह रहा हूँ, दोनों सेंटर की पार्टियां नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दल उभरें, और क्योंकि क्षेत्रीय दल उभरेंगे तो वो गांव की समस्या से, खेती किसानी की समस्या से, कमेरों की समस्या से, अपने क्षेत्रों की समस्या से ज़्यादा वाकिफ है। सर, आप मैं फिर ये कह रहा हूँ, मेरी बात पे आप गौर करें। पहले हरियाणा के फैसले हरियाणा वाले बैठ के फैसला करते थे कि दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठेगा, और अब दिल्ली के लोग बैठ के तय करते हैं। एक पार्टी ने तो इतने मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिए हैं, ये भी नहीं पता चल रहा कि 3-3 महीने के मुख्यमंत्री रखेंगे या उससे ज़्यादा की रखेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जनता को चुनाव करना है, तो मैं तो चाहता हूँ कि हरियाणा की बागडोर हरियाणा के हाथ में रहे। और जो मैं फिर कह रहा हूँ, 81 सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं, आप देखना जनता का आशीर्वाद रहेगा तो हम इतने सीटें जीत के जाएंगे कि आपका भी जो है, जिस तरह पिछली बार भी आप स्वीकार थोड़ा ही कर रहे थे, इतनी सीटें जीत जाएगी जेजेपी। ये जनता का आशीर्वाद, जनमत जिधर होता है उधर ही विजय होती है। तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है किसान कमेरों का, और हमने जो टिकट्स डिक्लेयर किए हैं वो भी बहुत शानदार, और फिर बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम लोग जीतेंगे और रिजल्ट हमारे फेवर में। आजाद जी, कुमारी शैलजा ने फिर से दूरी बना ली है। बनाई नहीं है भाई, एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा आप मुझे बताइए, जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो, और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया। हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो साइडलाइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पूरी मेहनत पे भी, और जिस तरह की टिप्पणियां जो लोग सरकार में सपना देख रहे हैं आने का, वो लोग कर रहे हैं, ये समझना चाहिए कि उनके भी घर में बैंड बेटी है। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, और समाज सब देख रहा है। ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जिस दिन 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है, ये भी इस बात का उदाहरण है कि सब कुछ मिले जुले तरीके से हो रहा है। तो हमारे लोगों को सावधान रहना है। जो लोग आज उन पार्टियों में हमारे समाज के नेता उन्हीं की इज्जत नहीं करते, तो हमारे समाज की क्या इज्जत करेंगे, ये भी समझने का विषय है। आजाद जी, गरीब तबके के लोगों का वोट तो सबको चाहिए, पर मान और सम्मान की बात आती है तब कहीं न कहीं तो हम खड़े तो हैं, इसलिए खड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों बनाई? उस समय भी ये सेंटर के दल थे। चौधरी देवीलाल जी ने पार्टी क्यों बनाई? उस समय भी ये सेंटर के दल थे, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी समस्याओं के हल के लिए, अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं लड़ेगा लड़ाई। आज ये अपनी शक्ति को भूल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन इन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ किसान कमेरे को, फिर इनके खिलाफ जो है जो फैसले होते हैं दिल्ली बैठ के वो नहीं है। आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है, नेतृत्व तो स्वीकार नहीं किया जा रहा। कर सकता है कोई, गुप्ता जी कोशिश करके देख ले, किसी को अगर ऐसा कोई भरम हो तो वो कोशिश करके देख ले। यहाँ तो आरक्षण के ऊपर बहुत सारे बलिदान भी हरियाणा ने दिए, आप इस बात को भी ना भूलो। आरक्षण किसी ने दिया नहीं है, ये पूना पैक्ट के आधार पर मिला है। जब आरक्षण के विरोध में बात होगी तो हम लोग इसका फैसला दिल्ली में खड़े होकर करेंगे। जातीय गणना के बारे में क्या कहना है आपका? करवाओ ना, आप कहो, एनआई का तो बड़ा करीब है सरकार से मामला, कहो तो कुछ करवाएं।